नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम हर त्योहार की गहराई में उतरकर आपको वो कहानियां सुनाते हैं जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हैं। आज का दिन खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं रामनवमी की उस प्रचलित कथा की जिसे सुनकर हर सनातनी का रोंगटा खड़ा हो जाता है। जी हाँ, भगवान श्री राम का जन्म कथा। वो जन्म जो न सिर्फ एक राजकुमार का था बल्कि विष्णु भगवान का अवतार था, जो धरती पर अधर्म का अंत करने आया था। दोस्तों कल्पना कीजिए, चैत्र मास का सुहावना मौसम, अयोध्या का राजमहल, चारों तरफ फूलों की मालाएं, मंदिरों से घंटियों की आवाज और हवा में खुशबू। लेकिन राजा दशरथ के मन में एक पीड़ा थी जो उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। क्या थी वो पीड़ा? आइए कथा को शुरू से सुनते हैं, बिल्कुल विस्तार से, जैसे कोई पुरानी पांडुलिपि खोलकर पढ़ रहे हों। अयोध्या का राजा दशरथ था। सूर्यवंशी, पराक्रमी, न्यायप्रिय। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही सुंदर, गुणवती और राजा के प्रति समर्पित। लेकिन एक बात थी जो राजा को रात रात भर जगाए रखती थी। कोई पुत्र नहीं था, कोई वारिस नहीं था जो उनके बाद सिंहासन संभाले। यज्ञ हवन करवाए, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन फल नहीं मिला। राजा दशरथ का दिल रोता था। वे सोचते, क्या मेरे पितरों का ऋण चुकाने का कोई उपाय नहीं? एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से कहा, गुरुदेव, मुझे कोई पुत्र नहीं है, मैं क्या करूं? गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, राजन, चिंता मत करो, समय आ गया है। एक महान ऋषि हैं, ऋष्यशृंग, वे ही तुम्हारे यज्ञ का नेतृत्व करेंगे। उनके यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। राजा दशरथ ने तुरंत आदेश दिया। ऋष्यशृंग को बुलवाया गया। वे अंग देश के राजा रोमपाद के दामाद थे और अत्यंत तपस्वी। जब ऋष्यशृंग अयोध्या पहुंचे तो पूरा महल खुशी से झूम उठा। अब शुरू हुआ वो महान यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। चारों ओर हवन कुंड जलाए गए, अग्नि की लपटें आसमान छूने लगी, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ऋष्यशृंग ने विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया। देवताओं ने स्वयं उस यज्ञ में भाग लिया। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सभी वहां मौजूद थे। यज्ञ की समाप्ति पर अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आकृति तेजोमयी थी, हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दूध जैसा पदार्थ भरा हुआ था, वो पायस जो अमृत के समान था। दिव्य पुरुष ने कहा, महाराज, ये पायस देवताओं की कृपा है, इसे अपनी रानियों को बांट दो, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने पायस ग्रहण किया। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उन्होंने पहले कौशल्या को आधा हिस्सा दिया, फिर कैकेयी को आधा दिया। बचा हुआ पायस उन्होंने सुमित्रा को दिया। तीनों रानियां पायस ग्रहण कर चुकी थीं। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। रानियां अब गर्भवती थीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी लीला भी हुई। सुमित्रा ने पहले कौशल्या का हिस्सा लिया, फिर कैकेयी का, इसलिए उन्हें 2 पुत्र मिले। महीनों बीते, गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने वाले थे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। सूर्य उदय हो रहा था। आकाश में कोई विशेष ज्योति दिख रही थी। अयोध्या के ब्राह्मणों ने कहा, आज मुहूर्त शुभ है। कौशल्या रानी प्रसव पीड़ा में थी। राजमहल में सन्नाटा था, लेकिन हर कोई प्रार्थना कर रहा था। और फिर उस पावन क्षण में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक की आंखें कमल के समान थीं, चेहरा चंद्रमा सा सुंदर, शरीर पर दिव्य तेज। ब्राह्मणों ने घोषणा की, ये बालक विष्णु का अवतार है। नाम रखा गया राम, श्री राम। ठीक उसी समय कैकेयी के महल में भी जन्म हुआ, भरत का, और सुमित्रा के महल में 2 बालक, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक साथ पैदा हुए थे, लेकिन राम सबसे बड़े। पूरा अयोध्या नगरी खुशी से नाच उठी। राजा दशरथ ने बड़े यज्ञ करवाए, दान दिए गए, ब्राह्मणों को सोना चांदी बांटा गया, गली गली में दीप जलाए गए, मंदिरों में आरती हुई, गायक गा रहे थे, राम जन्म हुआ, सुख संपदा बही। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, अब मेरी सारी पीड़ा मिट गई। दोस्तों, ये जन्म सिर्फ एक राजकुमार का नहीं था, ये तो उस वचन का पूरा होना था जो देवताओं ने दिया था, क्योंकि रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, अधर्म का अंत करो। विष्णु ने कहा था, मैं सूर्यवंश में जन्म लूंगा, और वही हुआ। राम का जन्म हुआ तो प्रकृति भी खुश हो गई। नदियां निर्मल बहने लगी, फूल खिल गए, पक्षी मीठे स्वर में चहकने लगे। राम के जन्म के बाद अयोध्या में उत्सव कई दिनों तक चला। राजा ने हर नागरिक को भोजन करवाया। गरीब अमीर सब एक साथ बैठकर खाए। बच्चे राम को देखने के लिए महल के द्वार पर लाइन लगाते। लोग कहते, ये बालक तो देवता लगता है, और सचमुच था। बचपन से ही राम में दिव्य गुण दिखने लगे। वे धनुष उठाते, गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेते, भाइयों के साथ खेलते। लक्ष्मण तो उनके साथ सदा रहते। भरत और शत्रुघ्न भी उनके प्रेम में डूबे रहते। दोस्तों, रामनवमी सिर्फ जन्मदिन नहीं है, ये तो उस संदेश का प्रतीक है कि भगवान जब भी धरती पर आते हैं तो वे मानवता को सिखाते हैं, धर्म का पालन करो, माता पिता की आज्ञा मानो, भाईचारा रखो और अधर्म के खिलाफ खड़े हो। आज के समय में भी हम राम की कथा से सीख सकते हैं। चाहे कोई भी संकट आए, राम की तरह धैर्य रखो। चाहे कोई भी लालच आए, राम की तरह सत्य का साथ दो।
तो दोस्तों, ये थी रामनवमी की वो प्रचलित कथा जो हर साल हमें याद दिलाती है कि भगवान हमारे साथ हैं। अगर आपको ये विस्तृत कथा पसंद आई तो अभी लाइक का बटन दबा दो, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो ताकि हर नई कथा आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में हम राम के बचपन की और गहरी कहानियां सुनाएंगे। अब उठो, मंदिर जाओ, आरती करो, राम नाम जपो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली रामनवमी कथा में। हर हर महादेव। जय